मैंने सेट करना था थोड़ा सा, तो इसको मैंने सेट किया। तहरी तैयार करने लग गई हूँ मैं, और यहाँ पे बन रही है चाय। इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि जितने फ्राइड आइटम्स है, जितना अनहेल्दी हम खा सकते हैं उतना अनहेल्दी खाएं। मैंने अंशा के लिए बनाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। वक्त हो रहे हैं रात के 3:25 और अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ। और जब आप फ्रेश हुआ करें, साथ ही वज़ू बना लिया करें, बहुत आसानी होती है वज़ू में रहना। आपको तहज्जुद पढ़ने हो, नमाज़ पढ़नी हो, बहुत आसानी होती है। तो इस टाइम पे मैं वज़ू बना लेती हूँ और फिर मैं साथ साथ काम भी करती रहती हूँ और मैं ज़िक्र भी करती रहती हूँ। मैं वैसे भी नॉर्मली भी कोई भी काम कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ ज़िक्र कर रही होती हूँ। मैं बाहर भी जाऊँ तो मैं साथ साथ कोई ना कोई तस्बीह पढ़ रही होती हूँ। और अभी जो है मैं किचन में जाने वाली हूँ सहरी बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा रूम क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा सेट करने वाला है रूम, वो कर लेती हूँ क्योंकि बहन ने उठना है तो फिर हम लोग सहरी यहीं पे करेंगे। दोनों बहनें हैं मेरे ही रूम में। और रूम सेट करके किचन में जाते हैं क्योंकि मैंने रात को डिशेस भी वॉश नहीं की थी। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मैं फिर सो गई थी। और अब मेरी आँख जल्दी खुल गई तो फिर उस वजह से मैं जल्दी उठ गई। और मैं जाती हूँ किचन में, जाके डिशेस भी करती हूँ, फिर सहरी बनाते हैं। 5:20 पे जो है वो सहरी बंद हो जाएगी। और उससे पहले हमने ये सारे काम करने हैं, रूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग एंड साथ में सहरी बनाना। सो यस। और ज़िक्र और अस्कार करते रहा करें, बहुत बेनिफिशियल होता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में ज़्यादा डबल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। मैं जो करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ज़्यादा पढ़ती हूँ। पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की जो दुआएँ होती हैं वो ज़्यादा पढ़ती हूँ, और उसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। और अब मेरा इस दफ़ा इरादा है कि मैं छोटा वाला दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ इंशाल्लाह। तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, एक टिप देती जाऊँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ऑब्वियसली मैं तस्बीह तो हाथ में पकड़ नहीं सकती क्योंकि फिर मुश्किल होती है काम करने में। तो जो भी ज़िक्र अस्कार मैं करती हूँ मैं ऐसे ही करती जाती हूँ, मतलब खुला मैं नहीं काउंट करती कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। मैं पढ़ती जाती हूँ जो भी मेरी ज़ुबान पे होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का होता है मैं काउंट करूँ कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा है, क्योंकि मेरा टारगेट होता है डेली का 5000 to 7000 टाइम्स। और ऐसे जो काम करते हुए मैं पढ़ती रहती हूँ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये पढ़ती रहती हूँ, और जो भी मुझे याद आ जाए अभी ये पढ़ना है तो वो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ती हूँ। सो यस, ये शेयर करना था आपसे। ये मेरा पिंपल इतना बुरा निकला हुआ है ना, जा ही नहीं रहा, और उसकी वजह से जो है ना बहुत पेन भी हो रहा है और फेस भी स्वेल हुआ है अच्छा खासा। और अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह इस रमज़ान से फिर से डाइट स्टार्ट करते हैं, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी होती है कि नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इस रमज़ान में जो है अपने टारगेट वेट पे आ जाऊँ, विच इज़ 66 to 65। लेट्स सी आते हैं नहीं आते। हो पाती है डाइट या नहीं। मुझे रमज़ान में डाइट करना बहुत मुश्किल लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं फ़्लो के साथ जा रही हूँ ना, मुझसे एक दिन भी चीट हो जाए ना तो मैं फिर मुझसे चीटी होती रहती है। और अगर पहले दिन से ही मैं अपने वो कर लूँ ना, माइंड में बिठा लूँ कि नहीं मुझे डाइट करनी है, पहले दिन से ही मैं प्रॉपर लेके चलूँ तो फिर हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा मोटिवेशन ऐसी आ रही है। मतलब सी अब जो भी है डाइट करनी है, पोर्शन कंट्रोल करके खा लेंगे। अगर कुछ खाने का दिल भी किया तो हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बट आई हैव टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट। मेरा करंट वेट जो है वो 73.1 है जब से पाकिस्तान से वापस आई हूँ। और फिर देखते हैं ईद आने तक मेरा वेट जो है वो कम होता है, बढ़ता है या स्टिल रहता है। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ मैं कोशिश करी मैं हेल्दी ईटिंग करूँ, पर नहीं कर पा रही। और ये है कि मेरा वेट कभी कम हो जाता है, कभी रुक जाता है। कभी 73.3 हो जाता है, कभी 73.1 हो जाता है। बस इतना फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा बहुत ही। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रमज़ान में जो है वो वेट रिड्यूस करूँ इंशाल्लाह। सो बहुत बातें हो गई, अब लेट्स गेट बैक टू द वर्क। यहाँ पे मैंने ये बेडशीट ठीक करनी थी, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली थी, ये लैपटॉप क्लीन किया, और ये टेबल को मैंने सेट करना था थोड़ा सा, तो इसको मैंने सेट किया। अपनी चीज़ें सारी अपनी जगह पे रखी, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। और ये थोड़ी सी फिक्स की और डस्टिंग की थोड़ी सी। और उसके बाद जो डीप डस्टिंग होती है वो मैं वीक में एक दफ़ा करती हूँ, और बाकी इस तरह मैं रूम क्लीनिंग कर चुकी हूँ। मैं हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी है। और अब जाते हैं किचन में आ चुकी हूँ मैं। अभी करते हैं डिशेस, और जल्दी से 3:50 हो गए हैं। और मेरी कोशिश है कि 4:10 तक मैं सारी डिशेस कर लूँ। सहरी तैयार करने लग गई हूँ मैं, और यहाँ पे बन रही है चाय, और अंशा के लिए मैं बना रही हूँ रोटी, और इसके फिर बनाते हैं चूरी। ये होने वाली है हमारी फर्स्ट सहरी। ये मैंने अंशा के लिए बनाई है चूरी। साथ में रखती हैं कि 1 रस और 3 खजूरें इनकेस इसको खानी पड़ी, और साथ में चाय एंड पानी डालती हूँ अभी इसमें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा पानी हो सके पानी पिएँ, और चाय पीने से पहले पानी पिएँ जितना ज़्यादा हो सके।
अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मैं किचन भी क्लीन करके आ चुकी हूँ, अपने कामों से सबसे फ्री हो गई हूँ। अब मैं ज़िक्र व अस्कार करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर देखूँगी, सोना हुआ तो सो जाऊँगी, अगर ना सोई तो फिर इफ़्तार की तैयारी करके रख दूँगी, सो दैट शाम में इतना काम ना हो। अभी मुझे इफ़्तार का मेन्यू डिसाइड करना है कि मैं क्या क्या डेली जो है वो बना सकती हूँ। वीकली मेन्यू डिसाइड कर लूँगी, लिख लूँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, मेरे लिए भी ईजी हो और इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिर्फ घर पे मैं हूँ और मेरी बहन है, तो उस वजह से वो भी इतना खाती नहीं है और मैं भी, क्योंकि डाइट की वजह से अब मैं भी इतना खाती नहीं, तो मैं इतना ही बनाऊंगी कि मेरी कोशिश होगी कि मैं लिमिटेड बनाऊं कि क्योंकि एक तो ये कि अगर ज़्यादा खाया हो तो इबादत नहीं होती, नमाज़ नहीं पढ़नी होती, सुस्ती आ जाती है बहुत ज़्यादा। सेकंड चीज़ ये कि हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये महीना होता है कि आपको जो है ना डिटॉक्स करने के लिए होता है, और हम लोग क्या करते हैं इस महीने में, हमारी कोशिश होती है कि जितने फ्राइड आइटम्स है, जितना अनहेल्दी हम खा सकते हैं उतना अनहेल्दी खाएं। और फिर जो है हमसे इबादत भी नहीं होती है। और जब ईद पे जब वेट चेक करो तो वो बड़ा ही होता है, कितने लोगों का वेट गेन होता है रमज़ान में जो बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं। मैं भी अब तक यही करती आई थी, लेकिन जब से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया तो मुझे असल रोज़े का मतलब समझ आया, क्योंकि मैंने बीच में रोज़े भी रखे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। असल में मेरा वेट रोज़े रखने से ही रिड्यूस हुआ है। असल जो वेट लॉस होता है वो रोज़ा रखने से होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आप रोज़े वाली कैफियत में नहीं होते, उससे आपका वेट लॉस उतना तेज़ी से नहीं होता जितना आपका जो जैसे हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं वैसे होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पानी पी रहे होते हो, पानी पीने से भी वेट लॉस जो है वो ज़रा कम होता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़े की हालत में जब हम लोग होते हैं तो हम पानी भी नहीं पी सकते, तो हमारी बॉडी जो है वो फुली डिटॉक्स हो रही होती है। अब जो चीज़ मैंने लास्ट रमज़ान में रिसर्च लगाई थी, लास्ट रमज़ान से मैंने सही हेल्दी खाना स्टार्ट किया हुआ है और डाइट स्टार्ट की हुई है। बीच बीच में मैं अनहेल्दी खा लेती हूँ, खैर कोई ना, इंशाल्लाह ट्रैक पे आ जाएंगे। अभी तो जब से पाकिस्तान से आई हुई तो रूटीन टूटी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ट्रैक पे आते हैं। वेट मुझे रिड्यूस करना है। आज भी मैंने सहरी में सोचा तो मैं हेल्दी खाऊंगी, बट अनहेल्दी खा गई क्योंकि टाइम। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि जब आप 72 आवर्स का फास्ट कर लेते हो ना इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तब जो है आपका जाके ऑटोफेजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लेवल जाके स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे रोज़े में इतनी बरकत है कि जब हम लोग जितनी भी देर का रोज़ा रखें, क्योंकि ना हम पानी पी रहे होते हैं ना हम कुछ खा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है बेसिकली कि हमारा उतनी देर में ऑटोफेजी कंप्लीट हो गया होता है। मतलब जितनी देर जैसे हम लोग सहरी करते हैं, फिर जब तक हम इफ्तार करते हैं हमारा तब तक ऑटोफेजी लेवल कंप्लीट हो गया होता है, स्टार्ट हो गया होता है। तो ये मतलब मैंने जब देखा, मैंने कहा लोग 72 आवर्स भूखे रहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, तो बंदा सुबह सहरी कर ले, फिर इफ्तार कर ले, ऐसे रोज़ा रख ले, तो उससे भी ये हो जाता है। अच्छा, जिनको बिल्कुल ही आदत नहीं है हेल्दी खाने की, डाइट नहीं होती, रमज़ान में भी आप एक काम कर सकते हो। शुरू के 3 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, आप ये कर सकते हो कि हेल्दी चीज़ें खाओ। अगर हमें हेल्दी खाने का दिल भी कर रहा है ना, तो आप कोशिश करो कि वो एक चीज़ खा लो। जैसे इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपने जो है समोसे भी पड़े हुए हैं, पकौड़े भी पड़े हुए हैं, दही बल्ले भी पड़े हुए हैं, चन्ना चाट भी पड़ी हुई है, फ्रूट चाट भी पड़ी हुई है। अब जैसे क्रीमी फ्रूट चाट है और आपका खाने का दिल कर रहा है, तो आप छोटा सा बाउल ले लो जिसमें 4-5 टेबल स्पून या टीस्पून आ जाए, वो आप खा लो, ठीक है। बाकी आप हेल्दी खा लो, चना चाट साथ में ज़्यादा सारी, पहले हेल्दी चीज़ें खा लो, उससे अपना पेट भर लो। जब उससे अपना पेट भर लोगे ना, तो फिर जो अनहेल्दी चीज़ें होंगी ना वो आपसे थोड़ी खाई जाएंगी। जैसे अगर समोसा खाने का दिल कर रहा है तो वैसे आप 3-4 समोसे खा लेते हो तो फिर एक खा सकोगे। तो बेसिकली द कीज़ अपने आप को अनहेल्दी खाने से रोको, ठीक है। देखो इफ्तार टेबल पे, सहरी टेबल पे हेल्दी ऑप्शंस क्या पड़े हुए हैं। जैसे आज जो है ना मेरे पास ऑप्शंस थे काफ़ी सारे, बट मैं बाद में मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं ये भी कर सकती थी। मैं जो है ना चूरी खाने की जगह, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चूरी खा ली थी 3 टेबल स्पून, और साथ में केक रस खा लिए थे 3-4, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जल्दी में मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं जल्दी जल्दी अपने लिए क्या बनाऊँ। किचन से साफ़ करते करते मुझे लेट हो गया था, और फिर बाकी सारी चीज़ें अकेली प्रिपेयर करनी थी। तो अब मुझे समझ आ गई मुझे किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, और जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे सहरी के लिए रात को ही किचन क्लीन करके सोना पड़ेगा, और इफ्तार के लिए मैं किचन क्लीन कर रही हूँ ऑलरेडी। सो फिर आसानी होती है। सो मुझे सहरी के बाद ख्याल आ रहा था कि
एप्पल पड़ा हुआ था, ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी, उसके अलावा और क्या पड़ा हुआ था, एग्स पड़े हुए थे। मैं वो खा सकती थी, इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी खा सकती थी। मैंने इतना अनहेल्दी ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया? खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह आप कल से करेंगे सही से, ठीक है। शुरू के 3 दिन, मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ मेरे लिए शुरू के 2-3 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। अब इफ्तार का मैं मेन्यू लिखूँगी, डिसाइड करूँगी, वीकली लिख लूँगी। मैंने अपने आप पे इतना बर्डन नहीं डालना कि ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, ऐसे भी बनाना है, वैसे भी बनाना है। थोड़ा बनाएंगे, जो खाने का दिल करेगा वो सब चीज़ें बनाऊंगी। पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि लिमिटेड बनाऊंगी। तो आई होप जी ये ब्लॉग आपके लिए यूज़फुल रहा हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।